जो बचपन में जो आपकी माताजी थी, उन्होंने आपको किसी मंदिर में चढ़ा दिया था। उस टाइम पे एज क्या थी आपकी? याद मतलब पता है कुछ? वो माँ थी जो कभी बाद में मिलने आई कभी, जिसने बचपन में आपको मंदिर में चढ़ा दिया था? कभी बाद में ऐसा हुआ कि परिवार का कोई सदस्य जो आपसे मिलने आया हो, बचपन में आया हो, या फिर अभी युवा अवस्था में कोई मिलने आया हो, ढूँढने आया हो कि ब जिस बच्चे को हमने चढ़ा दिया था, अब वो कैसा है? मतलब कैसा उसका जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं? कभी आया परिवार? हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार आज एक बार फिर से गोहाना में मौजूद हूँ। हमारे साथ बाबा जी जुड़ चुके हैं, इनका परिचय मैं करवाऊंगा। और मैं पहले आपको बता दूं कि 11 दिन बाद धरती माता की गोद से निकले हैं बाबा दिवाकर भारती जी। आज सीधे लाइव हमारे साथ जो है आपके साथ जुड़ चुके हैं। पीछे आपने एक वीडियो देखी थी 2-3 दिन पहले, काफी वायरल हुई हरियाणा 1008 पे। किस तरह से बाबा जी का जो पूरा धड़ है वो जमीन के अंदर था, गर्दन ऊपर थी, और उस दौरान इन्होंने तपस्या के दौरान अन्न और जल ग्रहण नहीं किया। ये जो है वो बात जो सामने आई थी, और काफी जो है आप लोगों ने काफी वो वीडियो वायरल की, काफी शेयर आप लोगों ने की, उसके लिए आपका धन्यवाद है। तो आइए, हमने पहले ही कहा था कि जब बाबा जी की तपस्या पूरी हो जाएगी तो इनका जीवन परिचय जो है हम जरूर करवाएंगे। तो उसी कड़ी में आज जो हमारी टीम यहाँ पे पहुंची है, और बाबा जी को प्रणाम है। प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जी गुरु जी, हरियाणा 1008 पर स्वागत है आपका। आप लोग को भी और आपके चैनल को भी स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। सबसे पहले तो जिस तरह से मैंने बता दिया, नाम आपका दिवाकर भारती। तो स्टार्ट करते हैं बचपन से। आपका जन्म कहाँ पे हुआ, किस परिवार में? हम तो वो जन्म ये हमारा नई जन्म है, तो यही हम एड्रेस बताएंगे। पुराने जन्म जो था वो हमने त्याग कर चुके हैं। जिसको त्याग करते हैं उसको फिर पुनर्जन्म नहीं करते। इसी के लिए जो इस जन्म में हम है, तो इसी जन्म की एड्रेस ही आपको मैं बता दूंगा। निरंजनी आखड़ा, श्री पंचायती निरंजनी आखड़ा, वहाँ हमारा जन्म भूमि है। हरिद्वार गणेश घाट। जी जी। चलो, परिवार के बारे में जान सकते हैं क्या? जो परिवार में माता पिता थे, कितने भाई बहन थे, वो चीजें बताना चाहोगे? हमारा वो चीज में अभी हमारे कोई सी भी इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मैं जब वो छोटा था मेरे ज्ञान ही नहीं था उस टाइम। तो मैं माता पिता हमको किसी विश्वनाथ मंदिर में हाथ उठा के चला गए थे कि मेरे बेटे को सन्यासी बनना है। तो उस हिसाब से हमने वो उसके कोई खोज नहीं करे हैं कि हम जानना भी चाहे। हम अपने गुरुजी लोग, आचार्य लोग, ब्राह्मण लोग, पंडित लोग जो उन लोग के रहे के साथ में ज्ञान प्राप्त करें। ऐसे नहीं कि स्कूल में जाके हम पढ़ाई किए। लिखना कुछ नहीं आता है, और कुछ भी पेपर दो, हिंदी दो, संस्कृत दो, इंग्लिश दी, सब पढ़ लेते। कभी स्कूल में नहीं गए और सब कुछ पढ़ लेते हो? पढ़ लेते हम लोग। कैसे पढ़ लेते हो? बस हमारा उस टाइम की हमारे गुरु लोग थे, हम जाते थे, ढूंढते थे आचार्य लोग को पढ़ने के लिए, उनकी सेवा करते थे, फिर वो पढ़ाते थे। जैसे जैसे स्कूल है इसमें हम कभी गए। अच्छा, जो बचपन में जो आपकी माताजी थी, उन्होंने आपको किसी मंदिर में चढ़ा दिया था आपको? हाँ, हमको काशी विश्वनाथ में चढ़ा दिए थे। उस टाइम पे एज क्या थी आपकी? याद मतलब पता है कुछ? ऐसा कुछ हमको याद ही नहीं है वो चीज। तो कैसे पता लगा आपको कि उस जब आपको चढ़ा दिया था, ये कैसे मतलब ज्ञात हुआ? थोड़ी सी हमने बड़ा हुए थे तो उन मेरे को बताए थे, जिनने मेरे को रखे थे आचार्य। हाँ। जिन्होंने आपको रखा, तो उन्होंने आपको बताया कि मैं आपको बचपन में आपकी माता के द्वारा विश्वनाथ मंदिर में चढ़ा दिया गया था। तो उसके बाद जो है वहीं पे जो आपका बचपन बीता है, वहीं पे पालन पोषण जो भी महंत थे उन्होंने किया वहाँ पे। महंत नहीं थे, आचार्य थे, उन्होंने हमारे करे पढ़ाई करे। और उनके देहांत होने के बाद हमने एक टीम बनाई थी, पूजा पाठ करते थे हर जगह। जैसे हमारे हिंदुस्तान सारे है, सारे जगह में करे। 14 साल ब्रह्मचारी करे। ऐसे करते करते साधु जीवन में आए, हमारे गुरुजी मिले। गुरुजी ने बोले कि आप इधर उधर क्यों जाते हो, हमारे पास रहो, आप या हम ये करेंगे। तो पंचायत आकड़ से मिले, इनकी सेवा पानी करे, फिर नागा बाबा बनाए। ऐसे होके चलते रहा, और क्या। अच्छा, वो माँ थी जो कभी बाद में मिलने आई कभी, जिसने बचपन में आपको मंदिर में चढ़ा दिया था? कभी बाद में ऐसा हुआ कि परिवार का कोई सदस्य जो आपसे मिलने आया हो, बचपन में आया हो, या फिर अभी युवा अवस्था में कोई मिलने आया हो, ढूंढने आया हो कि जिस बच्चे को हमने चढ़ा दिया था, अब वो कैसा है, मतलब कैसा उसका जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं? कभी आया परिवार मिलने? नहीं, हमारा तो ऐसे ज्ञान नहीं, हम मिले भी कभी नहीं, तो हमको कैसे पता रहेगा आए कि नहीं आए, हमको कैसे। कभी मतलब ऐसा तो हुआ होगा भाई, वो देखने तो जरूर आए होंगे भाई, अपने बच्चे को मंदिर में चढ़ा दिया। आपको मैंने जब जानता नहीं, पहचानूंगा कैसे?
वो आए होंगे, उनकी श्रद्धा होगी, देखे होंगे, अपने आप ये करे होंगे, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं। तो कहने का मतलब ये है आप बचपन से ही साधु हैं आप? बचपन बच्चे से हम बचपन से ब्रह्मचारी, साधु नहीं कहते उसको, वो ब्रह्मचारी कहते हैं, जो ब्रह्मचारी का पालन करके आचार्य लोग के साथ बैठ के पढ़ाई उठी करना, उनके साथ बैठ के डिबेट करना किसी बात पे भी, तो उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। फिर 14 साल भ्रमण करे। अच्छा, 14 साल आपने भ्रमण किया, कहाँ पे कहाँ कहाँ घूमे आप? कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सब जगह है। सब क्या क्या तलाश कर रहे थे, मैं जानना चाहूंगा, क्या तलाश कर रहे थे आप घूम घूम के? क्या ढूंढना क्या चाह रहे थे? लोग कहते हैं कोई भगवान को ढूंढता है, कोई गुरु को ढूंढता है। जो आपका अच्छा बचपन का नाम तो ये नाम किसने दिया आपको? दिवाकर भारती हमारे गुरुजी ने दिए। गुरुजी ने। तो उससे पहले का आपका कोई नाम था घर वालों का, वो नाम आपको था, पता ही लेकिन नहीं? हम पता है कि उसमें जो बुलाते थे कुछ अलग है, ये कुछ अलग बोलते, तो उस चीज को हम नहीं धारणा करते। जैसे कि हमारा भी गुरुजी है, गुरुजी ने जिस नाम पे टेके उस नाम पे हम चल रहे हैं। अब मैं आपको बता दी कि पीछे का छोड़ दीजिए, क्योंकि जो जिसकी त्याग कर चुके उसको याद करके अपने को कोई ये नहीं है। तो वो सवाल मैं दोबारा करना चाहूंगा, क्या जो है दिवाकर भारती जी क्या तलाश कर रहे थे, जो है भ्रमण कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर, क्या ढूंढ रहे थे? भगवान को या गुरु को क्या तलाश कर रहे थे? समाज देख रहा था मैंने, क्योंकि मैं समाज में जो समाज मेरे को बचपन से मिलना चाहिए तो मिला नहीं था मेरे को, तो मैं बोला कि समाज है क्या चीज। किस तरह के समाज की आपको तलाश थी? पहले इस तरह से जी रहे, अब इस ऐसी चेंज क्यों हुई है, तो इसी के लिए हर स्टेट में जाकर हमने एक खोज करे कि इस वक्त जो हमारा भारत जिस दिशा में जा रहा है ना, सामाजिक कार्य तो सारे करते हैं, लेकिन क्या करते? किसकी मदद करते, किसका कुछ हेल्प करते, या किसी रोग का निवारण करते, लेकिन ये किसी ने अभी तक सोचा नहीं है कि कहाँ से उत्पत्ति होता है और वहाँ हम खत्म करना चाहिए। लेकिन इसका कोई धारणा नहीं करे, तो हम उसकी खोज कर रहे, अभी भी कर रहे, आगे भी करेंगे, और जितना हो सके हम चुपके से समाज की सेवा करेंगे। ओपन तो हम होना नहीं चाहते, आप लोग को मतलब गुप्त रहने नहीं देते हैं। बिल्कुल भाई, बाबा जी जो है इनकी कोई इच्छा नहीं थी मीडिया पे आने की या लोगों के सामने आने की। ये तो जो है इनके एक शुभ चिंतक हैं, लठवाल साहब जो यहाँ पे आश्रम में जो यहाँ पे भक्ति करते हैं, और ये अंकल जी हैं अजी सुभाष सरपंच जी, आप देख रहे हैं साथ में परशुराम आश्रम के जो प्रधान हैं सुभाष जी। तो इन लोगों ने जो है हम लोगों को बताया कि भाई ऐसे ऐसे बाबा जी तपस्या कर रहे हैं, और ऐसी तपस्या कर रहे हैं जो शायद मीडिया पे आज तक लोगों ने ये इस तरह से तपस्या करते हुए किसी साधु को नहीं देखा होगा। तो इसीलिए जो हम यहाँ पे पहुंचे, और वो वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे लोगों ने जो है हमसे आपके बारे में जानना चाहा, पूछा कि भाई ये बाबा जी कहाँ से हैं, इनका परिचय करवाओ। तो उसके बाद जो है हमारी टीम एक बार फिर से इसीलिए पहुंची है, जब आपकी तपस्या पूरी होने के बाद, कि भाई हम लोगों तक ये बातें पहुंचाएं जो जिज्ञासु हैं, जो आपके बारे में जानना चाहते थे, ताकि उनको पता लग सके कि भाई बाबा दिवाकर भारती जी हैं वो कहाँ से हैं। और अभी एज कितनी है गुरुजी आपकी? 33 साल के अभी आप हुए हो, और अभी जो है जो खोज है वो आपकी जारी है, अभी भ्रमण कर रहे हो। अब यहाँ से यहाँ पे आप गोवाना में परमानेंट हो, या फिर अभी भी जो है बाहर जो है इधर उधर, मतलब जो आप ढूंढ रहे हैं, मतलब जो आपके जो आत्मा जो ढूंढने लग रही है, या उसी की तलाश में है, या फिर यहाँ पे आप परमानेंट बना लिया अपना ठिकाना? साधु का कोई ठिकाना नहीं होती परमानेंट, क्योंकि साधु जहाँ पे सतपथ और सज्जन रहते हैं, साधु वहां रहते हैं। साधु को एक ठिकाना कुछ नहीं होता है, वो तो अपनी मन मस्त में रहता, शांति ढूंढते, जहाँ शांति है, सज्जन है और अच्छे व्यक्ति रहते, अच्छी कल्चर होती है, उस जगह पे साधु का डेरा होती है। और उनका तो एक डेरा तो होता नहीं है, और जहाँ माता या हमारा बुलाती है वहीं हम चलते हैं। हमारा मतलब हम खुद को पता नहीं कि हम इस पल यहाँ पे और अगले पल कहाँ पे होंगे, जब उसकी आदेश के बिना हम कुछ नहीं करते। दूसरी बात रहा, हमारे गुरु जी की इतनी आशीर्वाद मेरे अंदर है कि उनकी कोशिश रहता है कि हमारे पास रहे हमारा। अच्छा, गुरु जी का परिचय करवाएं एक बार। श्री श्री 1008 श्री महंत राजेंद्र भारती महाराज जी हमारा गुरु जी है। कहाँ मिले? गुरु की जो तलाश थी वो कहाँ पे जाके पूरी हुई? गुरु की तलाश नहीं होता, गुरु एक
ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा से दूसरी आत्मा को जोड़ता है उसको गुरु कहते हैं। तो ऊर्जा और आत्मा मिलन का कोई समय नहीं होता, कहाँ मिलते इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। तो ऐसे हमारा गुरु जी है, वो जैसे कहते हैं ना मैग्नेट अपने आपस से अपने जुड़ जाते, तो उनकी आत्मा हमारा आत्मा जुड़ी और माता ने मिला दी। इसके लिए कोई ठिकाना नहीं होता, कब का कोई डेट नहीं होती है। तो ये जो अनोखी तपस्या मैं इसको कहूँगा, जो बाबा जी होते हैं जो भाई जल धारा कर लेते हैं, सर्दियों में गर्मियों में अग्नि धूने की तपस्या कर लेते हैं, ये कहाँ से मतलब दिमाग में आया कि भाई इस तरह से ये एक अलग तरह की हमें लगी, मतलब पहले हमने देखा नहीं था, शायद किसी ने की होगी, हो सकता है की होगी और औरों ने भी की होगी, लेकिन हमने जो है अपने आंखों से पहली बार इस तरह के दृश्य देखे। तो ये कहाँ से जो है इच्छा हुई कि भाई इस तरह से तपस्या करनी है? तपस्या तो हमारा शुरू से ही धरती माता की, क्योंकि हमारे से जब से ज्ञान आई है ना, तब से एक ही चीज देखते हैं कि दुनिया उसके ऊपर चलता है, फिरता है, कचरा करता है, लात मारता है, गिराता है, पटकता है, ओजोन देता है, सब कुछ करता है। दुनिया सबको पूजा करते हैं, लेकिन ये जो जिसने हमको गोद में लेके रखा है उसको कोई याद नहीं करता है। करते होंगे तभी धरती है। हर ये नहीं कि हम भी संसार में एक ही है, और भी बहुत सारे हैं जिसके धरती मात उनके वजह से, उनके आशीर्वाद के वजह से साधु संत और भी तपस्वी है, बड़े बड़े गुरु लोग है जिनके धरती में हम तो 11 दिन रहा, 11 साल 11 हजार साल बैठे हुए, उनके वजह से धरती है। तो इसका भी ख्याल रखना हमारा कर्तव्य होता है। जैसे कि हमको भूख लगने से हम रोटी बनाते या मेहनत करते, खाते, कुछ करते। एक चीज आप सोचिए, इनके ऊपर पूरी संसार चल रहा है, इनके ऊपर सारे संसार सब कुछ कर रहा है, सारे कष्ट सह रहा, चुपचाप रह रहा, तो उसको भी याद करना हमारा फर्ज बनता है। तो इसी के लिए कोई बड़ौरे पे जाके भारत माता की रक्षा करता है, कोई हर चीज, और सबकी अलग अलग सोच होता है। तो हमारा माता आज 10 ये दिया है, आधे इस चीज की हम पालन कर रहे हैं। कैसा अनुभव कैसा रहा? क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने आपसे बात करने की कोशिश की तो आप बिल्कुल मौन जो धारण थे और आपने इशारों में ही जो है कुछ बताया था जो थोड़ा वो समझ पाए थे। अन्न जल ग्रहण जो है आपने उस दौरान नहीं किया, तो अनुभव मैं जानना चाहूँगा कैसा अनुभव रहा इस अनोखी तपस्या का आपका? कोई अनुभव पहले भी जैसे थे, बाहर निकले तभी भी ऐसे है और आगे भी ऐसे रहेंगे, जब तक उसकी आशीर्वाद है हमको कोई अलग महसूस नहीं होती है। लोग जो है हरियाणा 1008 के ऑफिशियल नंबर पे फ़ोन करके बार-बार बहुत सारे जिज्ञासु लोग थे जो पूछ रहे थे कि बाबा जी स्वास्थ्य कैसा है? इस तरह की तपस्या करने के बाद जो है लगातार जो है इतने दिनों तक पूरा धड़ है जो वो ज़मीन के अंदर जो है गड़ा हुआ है, और उस दौरान बाबा जी का स्वास्थ्य कैसा है ये जानने की कोशिश कर रहे थे। तो आपके जो भगत हैं आप जो है खुद ही उनको बताएं फिलहाल कैसे है? आप देख रहे हो, मैं जैसे आप पहले देखे थे अभी ऐसे है, सब लोग गवाह है। इन लोग साथ में गड्ढे में डाले थे भी और गड्ढे से निकाले भी, सब कुछ ये रहे आपके सामने, और मैं आपके सामने बैठा हूँ और देख लीजिए कोई निशान हो कुछ, उसकी शक्ति के आगे हम क्या, कुछ नहीं है। जिसने पूरी संसार को लेकर बैठा है और उसको, उसके आशीर्वाद से हमको क्या होगा? तो इसके लिए हमको कुछ नहीं होता है जब तक उसके आदेश होता है और तुरंत बुलाता है, फिर जब तक आदेश खत्म होता है बोलते हैं। जैसे कि हमारा मृत्यु के समय जन्म होते तभी भी जमीन में आते हैं, मरने के बाद भी जमीन में जाएंगे। उसने बोला था कि तो आओगे माँ के गर्भ से मुट्ठी बंद करके और जाओगे हाथ खुला करके, तो इसके बीच में जमीन ही है और क्या है। ये भी माँ है, वो भी माँ था, आए माँ के पास से जाएंगे माँ के पास से, फिर उसकी धारणा नहीं करेंगे तो किसका करें। समाज कल्याण के लिए किस तरह के विचार हैं वो मैं जानना चाहूँगा। समाज के लिए कोई किस तरह से करता है, कोई किस तरह से, वो मेरे को कोई ये नहीं। आज की जनरेशन में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जो हमारा छोटी सी एक फूल की पेड़ हम उगा रहे हैं, वो नष्ट हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। सारे कोई पैसा दे के समाज सेवा कर रहा है, कोई बीमारी दूर करके समाज सेवा कर रहा है, कोई घर बना के समाज सेवा कर रहा है, कोई किस तरह से कर रहा है, लेकिन ये सब भूल गए हैं कि ये हो क्यों रहा है, कहाँ से हो रही है, इसकी जड़ क्या है। जड़ जो होता है वो बच्चे होते हैं, उसकी अच्छी संस्कार दो, उसको अच्छी रास्ता में लाओ, उसको अच्छी शिक्षा में ले जाओ, नशे से दूर रखो, कुसंगत से दूर रखो, इसका कोई विचार नहीं होता है। इसकी विचार जिस दिन सारे माँ बाप और समाज बुजुर्ग लोग सारे ये सब करेंगे,
उस दूसरे हमारा कोई दिक्कत नहीं होगी देश में। हम्म। ये तो मतलब आज के डेट में देखो 5वीं 6ठी क्लास में जाके वहाँ सिगरेट पी रहे, गांजा पी रहे, क्या क्या नशा कर रहे, ये जो तस्करी कर रहे, ये तो जिस पंचायत में सरपंच बैठता है उसको ये नहीं देखना ये नाला बंद कर देना है, नाला बनाना है, रोड बनाना। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे स्कूल में क्या प्रकृति के ले रहे, उनको नशा कौन जुड़वा रहा है, उनसे क्या क्या हो रहा है, तो इस चीज को देखना चाहिए। लेकिन आजकल सब अलग अलग संस्था में बैठे, लेकिन किससे क्या कहे, तो हमसे जितना होती है हम करते हैं। माता से, साधु संत से, गुरुजन से हम ये कर सकते, बस आराधना कर सकते। हम तो हमारे पास कुछ है जो हम कुछ के लिए करेंगे, लेकिन माता से हम यही प्रार्थना करते हैं कि समाज के सारे बच्चे को, जो हमारा आने वाली पीढ़ी को, उसको अच्छे संस्कार दे, अच्छी बुद्धि दे, अच्छी ज्ञान दे। उसके लिए ये नहीं कि अभी 50 साल के आदमी हो चुके हैं, उन्हें आधी जीवन जी है, उनकी ज्ञान है उनको क्या करना चाहिए। वो बदमाश हो चाहे कुछ हो, आप देखिए कोई एक बदमाश हो 25 साल से बदमाश कर रहा है, बदमाश करने के बाद वो 25 साल होने के बाद है ना, वो धर्म नीति में आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उसको समझ हो जाता है कि मैंने क्या क्या गलती करा। तो ये चीज जो 50 साल को सिखाने की जरूरत नहीं है, जो हमारा बिगड़ता है जिस सब उम्र में, उस उम्र को सुधारना है। और उस उम्र को तो इन लोग खेलने कूदने के लिए छोड़ देते हैं और वो गलत रास्ते में पकड़ लेते हैं, संगत उनकी गलत होती है। फिर आप एक काम करिए, 10 रुपया का एक दिन खिला देंगे, क्योंकि पता है मैं एक बार 10 रुपया की इसको चीज खिलाऊंगा, उसको अच्छा लगेगा तो मेरे पास 100 बार आएगा। आप 10 की जगह उस चीज को 100 रुपया में बेचोगे ना, तब भी वो खरीद करेगा। जैसे कि आप एक चाय की दुकान में जाइए, एक चाय की दुकान में 5 रुपया की लागत होती है, चाहे आप कितने बढ़िया से बढ़िया चाय बनाओ, लेकिन उसकी नाम हो जाएगा ना, आप वहां पे 500 रुपया देके उसी जगह में ही चाय पीते। क्यों? तो ऐसा होता है। नशा करने वाले क्या है, पहले फ्री करवाते हैं बच्चे को, चॉकलेट में इसमें उसमें देके उनको अपने तरीके से लेते, लेकिन अपने माँ बाप समाज नहीं समझ पा रहे और बच्चे बिगड़ जाते। फिर कहते बिगड़ने के बाद डॉक्टर के पास जाते, साधु संत के पास, बड़े लोग को जाते, फिर वो क्या कहते, अब आजकल के नई नई आश्रम खुल गया है नशा मुक्ति केंद्र, इसका सब में डालते। क्यों? नशा मुक्ति केंद्र डालने से पहले आप माँ बाप को सोचना नहीं चाहिए मेरा बेटा किसी दिशा में जा रहा है, वो जगह चेंज कर दो। राजनीति के बारे में बाबा दिवाकर भारती जी क्या विचार रखते हैं? मैंने राजनीति का न तो 1% ना कहना चाहूंगा ना सुनना चाहूंगा। राजनीति से मेरे को सख्त इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं। आज के इस जो है कार्यक्रम को समाप्त करते हुए चलेंगे, क्योंकि आज समय थोड़ा सा कम है। किसी दिन फिर जो है एक अच्छे तरीके से जो है गुरुजियों की मुलाकात जो है, हम बहुत सारे और भी सवाल है, उन सवालों के साथ जो है इनके जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। तो आज जो मुख्य उद्देश्य था वो इनका जीवन परिचय करवाना ही मुख्य उद्देश्य था। जो लोग आप जानना चाहते थे कि वे बाबा जी कहाँ से हैं और कब से जो है साधु बाणे में है, तो वो आप लोगों को पता लग चुका है कि बाबा जी बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हैं। माँ के द्वारा किसी मंदिर में ये चढ़ाए गए थे, उसके बाद वहीं पे आचार्य थे जो उन्होंने ही इनका जो है पालन पोषण किया है, वहीं पे इनका बचपन बीता है। और उसके बाद जो है इन्होंने पूरे जो 14 साल इन्होंने भ्रमण किया है। उसके बाद जो बाबा राजेंद्र भारती जी जो है इनको मिले हैं, वहां से जो है अब इन्होंने दीक्षा जो है वहीं से ली है। हाँ जी, वहीं से राजेंद्र भारती गुरु जी हमारे हैं, महंत जी है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे। समाज सेवा करना है आगे। कुछ मैं आपसे एक ही चीज कहा, जो आज हुई है मैं उसी का चाहता हूँ। पीछे 10 दिन पहले क्या हुआ मेरे को नहीं चाहिए, और कल क्या होगा इसको मेरे को चाहिए। तो इसके लिए आप पीछे का ना पूछ के आगे आगे पूछते रहिए, हम चलते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं, वो किसी और एपिसोड में जो है हम आपसे फिर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में जो दर्शक आपको देख रहे हैं, 2 शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को जो है आप समाप्त करें। सारे आप लोग की चैनल को बढ़ावा दे, आप लोग को आगे बढ़ाए, हमारा नाम बीच में इतना ना हाईलाइट कर, लेकिन आपका जरूर करे, आपका वीडियो को वायरल करे। हमारा तो इच्छा है, हमारा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हो गया तो मैं मेरे अंतरात्मा से ये चाहता हूँ कि आपकी वीडियो हमेशा के लिए आगे आगे बढ़ते चले जाए। ये मेरे सारे भक्त लोग के लिए भी कह देता हूँ, समाज के लिए भी कहता हूँ, सबके माता पिता भाई बहन सब कुछ है, ये संसार ही है। तो इनकी आशीर्वाद से आप हो जाएगी आपकी काम, टेंशन ना, हमको कहने की जरूरत नहीं है किसी को भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखो
वो कहते हैं ना भाई साधुओं का आशीर्वाद ही काफ़ी होता है। और ये आशीर्वाद जो है सिर्फ हरियाणा एक ज़राट टीम के लिए नहीं, हरियाणा एक ज़राट की पूरी फैमिली के लिए है। आप हमारा परिवार ही हैं, जो हमारे जो कार्यक्रमों को आप देखते हैं तो आप हमारा परिवार ही हैं। और जो है गुरुजियों का ये आशीर्वाद है वो आप सभी के ऊपर लागू होता है। आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो, यही जो है गुरुजी जो है वो कहना चाहते हैं। और इसी के साथ जो है इजाज़त लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय ज़रूर दें। और अगर बाबा जियों का इंटरव्यू जो है एक फुल इंटरव्यू, एक लंबा इंटरव्यू अगर आप देखना चाहते हैं, बहुत सारे अगर सवाल आपके मन में हो तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। नेक्स्ट इंटरव्यू में जो है मैं इनसे वो सवाल ज़रूर रखूँगा। अगर आप लोगों की इच्छा हो कोई भी बात पूछने की तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट करवाएं। और इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ, फिर किसी और ख़ास शख्सियत के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए देखते रहे हरियाणा एक ज़राट, जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।